देखिए, ये तो पूरे देश में ही है, इस तरह की स्थिति पैदा कर दी गई है भाजपा द्वारा। और जहां भी जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं जो भाजपा के नहीं है, वहां इस तरह से सत्ता पलट देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास संख्या बल है पूरी तरह से, सारे विधायक जो गठबंधन के हैं सभी साथ में हैं, सारे मंत्री साथ में हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी जो झारखंड में इतना घिनौना खेल चल रहा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, इतना नीचे गिर चुकी है राजनीति मोदी जी की कि झारखंड में पहले तो खेल चला ईडी का, ये 2 साल से चल रहा है और किसी तरह से सरकार गिराया जाए। तो इसके पहले भी कोशिश हो चुकी है, आपको पता है हिमंता बिस्वा शर्मा के पास में कुछ कांग्रेस के विधायक पहुंच रहे थे, पैसा ऐसा का अरेंजमेंट हो गया था कि पैसे से तोड़ लिए जाए कुछ विधायक और सरकार गिरा दी जाए। ये करीब 1 साल पहले की बात है, लेकिन वो पकड़ा गए और उसके बाद में खेल खत्म हुआ। तो तभी भी सरकार चल रही थी, लेकिन खतरा तो रहता है। विपक्ष के कोई भी सरकार हो हमारे देश में, उसके ऊपर में मोदी जी का खतरा रहता है। तो ईडी जब से तलवार लटका के रखी है झारखंड में 2 साल से, तो अभी क्या हुआ कि जब ईडी का समन आता जाता है, तो एक बार तो हेमंत सोरेन गए थे, उसके बाद से वो नहीं जा रहे थे। तो वो तो मतलब कि तैयारी में लोग बैठे थे कि उनको अरेस्ट करना है। और क्या होगा कि एक खेल ये था कि जैसे कोई मुख्यमंत्री वो गद्दी पर है, अब उसको गिरफ्तार किया जाता है। तो वैसे में क्या है, एक प्रोविजन होता है कि राज्यपाल का शासन राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो और उसके बाद में मतलब फिर राष्ट्रपति शासन मतलब भाजपा का शासन हो जाएगा। और उसके बाद में इतने सारे जो जीते हुए एमएलए हैं वो सब किसी काम के नहीं रह जाएंगे। तो ये प्लानिंग इनकी थी और वो हेमंत सोरेन ने भाग लिया था। तो इसीलिए ये जो खेल चल रहा था, तो अभी जनवरी के मतलब आखिरी में जब 27 तारीख को हेमंत सोरेन दिल्ली गए हुए थे, वो चुपके से वहां से निकले और 28 तारीख को रेड हुई थी दिल्ली में, जहां पर जो झारखंड का जो ऑफिशियल रेजिडेंस है, तो वहां पे तो वो मिले नहीं। और फिर ईडी ने खबर फैला दिया कि वो तो भाग गए हैं, उनके घर में ये कार बड़ी सी मिली है BMW की और पैसे मिले हैं और ये कैसा मुख्यमंत्री है भगोड़ा, पूरे गोदी मीडिया में खबर चला दिया गया। लेकिन और हेमंत सोरेन ने समझ गए थे, तो वो कलकत्ता के रास्ते होते हुए और फिर पहुंचे झारखंड और झारखंड पहुंचे रांची। पूरा प्लानिंग कर लिया कि अगर वो उनको ईडी गिरफ्तार करती है तो सत्ता नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने अपने पूरे एमएलए को बुलाया, उनकी बैठक करी और उसके बाद में राज्यपाल के पास पहुंचे सबको लेके कि भाई, और चिट्ठी दिया राज्यपाल को कि ईडी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है तो मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, तो मेरी सरकार कैसे चलेगी। तो जो विधानसभा का जो दल है उनका, तो वो उनको 48 विधायकों का समर्थन है चंपई सोरेन के नाम से। तो अगले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन होंगे, इसका चिट्ठी दिया। अब ये कल रात की बात है, मतलब कि 31 जनवरी की रात को, और उसके बाद में वो अरेस्ट हो गए रात को हेमंत सोरेन। तो जब राज्यपाल वहां पे मौजूद थे, उनको चिट्ठी मिल गई थी, तो सरकार तो उनको बना देना था, क्योंकि महाराष्ट्र में आपने देखा था 2020 में कि सुबह 4 बजे राज्यपाल उठ के और सरकार बनवा दिए थे, अजीत पवार और फडणवीस की सरकार। तो यहाँ क्यों नहीं बनता रात को, जब पूरा समर्थन लेके पहुंचे हुए हैं, पूरा विधायक पहुंचे हुए हैं। कल पूरे के पूरे विधायकों को 3 बस में भर के, जो 48 विधायक हैं, वो पहुंचे थे राजभवन कि हम वहां परेड कराने, तो परेड करा लीजिए। तो राज्यपाल ने नहीं किया। उसके बाद में आज देखिए, अभी भी खबर है, मतलब करीब 24 घंटे हो गए, लेकिन राज्यपाल ने सरकार नहीं बनवाई। तो कहीं पे भी अगर कोई सरकार
राज्य में या देश में नहीं बनती है तो ये बहुत चिंता की बात होती है। ये एक संकट आ जाता है, संवैधानिक संकट बोलते हैं इसको, कि सरकार क्यों नहीं बन रही है, और ऐसे में तो फिर इमरजेंसी जैसी हालात हो जाते हैं। तो जब समर्थन है और एक विधायक चुन लिया गया है मुख्यमंत्री के तौर पर, तो उसको शपथ क्यों नहीं दिलवा रहे? तो इसके पीछे खेल आपको पता है कि वो देरी होगा, इसके बीच इसी बीच में विधायक तोड़ने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद में भाजपा की सरकार बन जाएगी। तो यही खेल चल रहा है, इसीलिए देरी कर रहे हैं। तो ये भाजपा का पुराना हथकंडा, ये सब आप जानते हैं। तो कितना बुरा हाल है, कैसे मतलब कि नंगा नाच चल रहा है कि कोई नियम कानून नहीं है, कैसे भी सरकार बनाना है मोदी जी को, तो उसके लिए कुछ भी चलेगा। ईडीआई तो सबसे आगे रहता ही है, जहां जहां पे मोदी जी कमजोर है वहां वहां पे ईडी पहुंच जाती है, अभी ईडी अपना काम कर लेती है, और उसके बाद में फिर जो बचा कुछ काम होता है तो फिर मोदी जी कर लेते हैं अपना। तो महाराष्ट्र में आपने देखा है अभी मोदी जी की सरकार चल रही है, कैसे चल रही है, जबकि वहां पे उनकी सरकार नहीं थी। उसके बाद में बिहार में आपने देखा अभी अभी तो हुआ, मोदी की सरकार कैसे बन गई, वहां भी ईडी का कुछ ना कुछ तो खेल हुआ होगा ना। अब पर्दे पे नहीं आया, पर्दे के पीछे कुछ खेल हुआ होगा, हो सकता है। अभी अब दिल्ली में भी देखिए, वहां पे भी तलवार लटकी हुई है। तो जहां जहां पे विपक्षी सरकारें हैं वहां पर मोदी जी खेल करते हैं, और आजकल आज के डेट में ईडी जो है वो सबसे आगे रहती है ये सब खेलों में, और एकदम मतलब जो बोलते हैं ना फूल प्रूफ, ये मोदी जी को मिला हुआ हथियार, और उसका इस्तेमाल मोदी जी हर जगह कर रहे हैं।